आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर गुदा मार्ग से लैट्रिन जाते समय कोई चीज मांस बाहर आ रहा है और आपको हाथ से उसको अंदर करना पड़ता है तो कहीं ये पाइल्स तो नहीं। आज का हमारा टॉपिक ये है और इसी के बारे में हम बात करेंगे। मैं हूं डॉक्टर अशोक, पाइल फिशर फिस्टुला स्पेशलिस्ट, सूरजपुर ग्रेटर नोएडा से। जनरली जब पाइल्स वाला मरीज हमारे पास आता है तो उसकी दो कंप्लेंट होती है कि मेरे को कोई चीज ऐसी है कि कोई चीज मेरे को बाहर आती है और मेरे को उसको हाथ से अंदर करना पड़ता है या अपने आप चली जाती है। तो जी हाँ, ये जो सिम्टम है ये पाइल्स के हैं। जनरली पाइल्स में ऐसा होता है, लेकिन पाइल्स के अलावा अगर रेक्टल पॉलिप है तो भी ऐसा हो सकता है, या आपको रेक्टल प्रोलैप्स है तो भी ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले जो भी आपके पास नियर बाई आयुर्वेदा प्रोक्टोलॉजिस्ट है जो क्षार सूत्र की प्रैक्टिस करते हैं, उनके पास आपको जाना चाहिए और अपना चेकअप कराना चाहिए। उसमें आपको कंफर्म ये पता चलेगा क्योंकि वो मस्से बाहर आ रहे हैं या रेक्टल की म्यूकोजा बाहर आ रही है या रेक्टल पॉलिप बाहर आ रहा है या कोई और कंडीशन है। जनरली आज के टाइम में यही एक भेड़ चाल है कि गुदा मार्ग में अगर कुछ भी होता है, चाहे पाइल्स हो, फिशर हो, फिस्टुला हो, रेक्टल पॉलिप्स हो, रेक आ, आ, इसके अलावा रेक्टल कैंसर तक भी अगर कुछ किसी को होता है तो उनको सबको ये लगता है कि ये पाइल्स ही है। तो सबसे पहले ये आपको ध्यान जरूर देना है, अगर कोई भी ऐसी चीज आपको बाहर आ रही है तो सबसे पहले अपना चेकअप करवाएं। ऐसे ही मेडिकल स्टोर से जाके दवाई ना लें, क्योंकि पाइल्स के अलग सिम्टम होते हैं, फिशर के अलग सिम्टम होते हैं, फिस्टुला के अलग सिम्टम होते हैं, रेक्टल पॉलिप के अलग सिम्टम होते हैं। जनरली ब्लीडिंग ज्यादातर मिल जाती है सभी में, चाहे फिशर है, पाइल्स है, रेक्टल पॉलिप है, लेकिन पैटर्न जो है जनरली चेंज हो जाता है 99%। फिशर पाइल्स में ब्लीडिंग जो होती है वो धारदार होती है, और फिशर में अगर ब्लीडिंग होती है जनरली स्टूल के साथ जो चिपक के ब्लड आता है या बूंद बूंद गिरता है। फिस्टुला में कई बार ब्लड आ सकता है या ब्लड के साथ मिक्स होकर पस आता है। तो इन रेक्टल पॉलिप में भी पिचकारी के साथ या धार के साथ जो है वो ब्लीडिंग हो सकती है। तो सबसे जरूरी है कि अपनी बीमारी को ज्यादा पाले नहीं, उसका प्रॉपर इलाज कराएं, और सबसे पहले कोई भी दवाई खाने से पहले उसको डायग्नोज जरूर कराएं कि क्या बीमारी है, क्या वो दवाई से सही हो जाएगी या उसमें क्षार सूत्र करना पड़ेगा। तो उससे आपको आपकी बीमारी की पूरी जानकारी मिलेगी। बीमारी को बहुत ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है, देखने को मिलता है, किसी को रेक्टल कैंसर का केस है, रेक्टम में कैंसर हो गया है और वो उसको पाइल समझे बैठा है। अगर आपकी बीमारी समय से डायग्नोज हो जाएगी तो जनरली आपके ठीक जो है बिल्कुल बहुत जल्दी हो जाएंगे, और समय से डायग्नोज किया हुई बीमारी बहुत जल्दी ठीक होती है, उसमें बहुत ज्यादा आपको परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। थैंक यू।